था नॉमिनेशन टास्क और क्या थी बिग बॉस की चाल, ये सारा अपडेट लेके आ चुके हैं आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बता ही दिया कि 7 लोग नॉमिनेट है और 7 लोग नॉमिनेट हुए कैसे हैं और क्या थी प्रोसेस, किसने किसको कैसे नॉमिनेट किया, तो सारी की सारी अपडेट आ चुकी है। तो चलिए बताते, पहले ये बता दें कि नॉमिनेट कौन कौन है। कशिश, अविनाश, रजत, विविन, ईशा, चाहत एंड और कौन रह गया, हाँ श्रुतिका। ये 7 जने नॉमिनेट हैं जो कि अभी कैसे हुए ये सारा बताते हैं। तो इसमें बिग बॉस ने आज वाले नॉमिनेशन टास्क में बहुत बड़ी चाल खेली है। उनका ये मकसद था बिग बॉस का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉमिनेशन की जाल में फंसे और वो ट्रिपल या डबल एविक्शन कर पाए। ठीक है, तो बताते हैं क्या था। ठीक है, नॉमिनेशन टास्क तो एक हिफाजत स्तंभ था जिसपे 2 लोगों की ही फोटो लगी रह सकती है, 2 लोगों को ही चुम सेव कर सकती है और लास्ट में जिस 2 लोगों की जो फोटो बच जाएगी हिफाजत पोल पर, मतलब स्तंभ पर, पिलर पर, तो वो 2 लोग नॉमिनेशन से बच जाएंगे। तो वही हुआ और एक एक करके आते जाएंगे और फोटो लगा कर अगले जिसको बचाना चाहते हो उसकी हटाते जाएंगे। ठीक है, और जिसको नहीं बचाना चाहते उसकी लगा देंगे। ठीक है, तो ये सारा टास्क था। तो सबसे पहले चुम आती है, चुम रजत और विविन का फोटो लगा देती है दीवार पर। रजत और विविन का फोटो दीवार पर लग जाता है सबसे पहले, तो ये फंस ही जाते हैं ना, क्योंकि इन दोनों की फोटो लगी है। चुम ने अपने दोस्तों को बचाया। तो फिर चाहत आती है, सबसे पहले बिग बॉस बुलाते हैं चाहत को और चाहत विविन की फोटो हटाकर वहां पर लगा देती है करण की। चाहत विविन की फोटो हटाकर करण की लगा देती है, जिससे फिर आता है अविनाश मिश्रा जी। तो मिश्रा जी आते हैं तो रजत की फोटो हटाकर वहां पर लगा देते हैं चाहत की। मिश्रा जी ने यहाँ पे ईशा की फोटो नहीं लगाई क्योंकि उनको पता है कि ईशा की लगा दूंगा तो पहले ही उसकी फोटो हटा दी जाएगी और वो नॉमिनेशन में फंस जाएगी, लेकिन फिर भी वो फंस ही गई है ना। तो अविनाश ने रजत की हटाकर चाहत की लगा दी और उसके बाद आते हैं विवियन डी सहना। विवियन डी सहना चाहत की फोटो हटाकर श्रुतिका की लगा देते हैं। चाहत की फोटो हटाकर श्रुतिका की लगा दी जाती है और उसके बाद रजत आते हैं। रजत करण की फोटो हटाकर शिल्पा की लगा देते हैं। शिल्पा की, करण की हटाकर शिल्पा की लगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि बाद में करण को नॉमिनेट करना उनका टारगेट था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, करण बच गया। तो फिर आती है ईशा। ईशा श्रुतिका की फोटो हटाकर अविनाश की लगा देती है। श्रुतिका की हटा देती है और अविनाश की लगा देती है क्योंकि उसको पता है कि लास्ट में अविनाश की फोटो हट जाएगी और वो सेव हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुई और वो फिर उसके साथ धोखा हुआ और अविनाश नहीं बच पाया। अविनाश भी नॉमिनेट हो चुका है। तो ईशा ने श्रुतिका की हटाकर इसकी अविनाश की लगा दी। उसके बाद कशिश आती है। कशिश शिल्पा की फोटो हटाकर रजत की फोटो लगा देती है। शिल्पा की हटाकर रजत की लगा देती है क्योंकि रजत को वो नॉमिनेट करना चाहती है कि रजत नॉमिनेशन के जाल में फंसे, और वैसा हो चुका है, रजत भी नॉमिनेशन के पंगे में फंस गया है। ठीक है, और फिर आती है श्रुतिका। श्रुतिका रजत की फोटो हटाकर करण की लगा देती है। करण की फोटो लगाती है क्योंकि शायद करण बाद में सेव हो जाए, इसीलिए श्रुतिका कहीं तरले मार रही होती है ना, तो उसको लगता है कि कहीं बाद में करण सेव हो जाएगा और उससे वो क्या करती है, रजत की फोटो हटाकर करण की लगा देती है। वो करण को सेव करना चाहती है और उसके बाद शिल्पा आती है। अविनाश की फोटो हटाकर ईशा की लगा देती है। अविनाश की फोटो हटाकर ईशा की लगाती है ना। तो ये सारा टास्क हुआ है और उसके बाद आती है करण। करण को बुलाया जाता है लास्ट में और करण क्या करते हैं, यहाँ पे करण खेल गए भैया। ईशा की फोटो हटाकर शिल्पा की लगा देते हैं और लास्ट में हिफाजत स्तंभ पर शिल्पा और करण की फोटो बच जाती है, जिससे क्या होता है कि करण और शिल्पा दोनों मतलब नॉमिनेशन के टास्क से बच जाते हैं और चुम इन्हें सेव कर देती है। तो ये थी पूरी पावर। तो चुम को कोई पावर ऐसी नहीं मिली कि वो अपनी मतलब अपने दम पर किसी को बचा पाए, ऐसी उसे कोई भी पावर नहीं मिली। बस एक टास्क करवाना था और टास्क के दौरान ही 2 लोग बचे हैं। बिग बॉस भी यही चाहते थे। बिग बॉस चुम के टाइम बोर्ड बनने से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, खुशी नहीं थे वो, तो उसको वो पावर कैसे दे सकते। पावर तो वो अपने लाडले विवियन जैसे को ही देते हैं ना, ईशा को देते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चुम को कोई भी पावर नहीं दी। यही पावर थी कि लास्ट में जिसकी हिफाजत पे फोटो बचेगी वो नॉमिनेशन से बच जाएंगे, है ना। तो 2 लोग बच गए हैं और बाकी 7 के साथ नॉमिनेट हो चुके हैं और उसमें से एक चुम भी है जो बची हुई है क्योंकि वो टाइम बोर्ड थी, तो टाइम बोर्ड थी इसलिए वो बच गई। चुम, करण, शिल्पा 3 बचे हैं, बाकी के 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं।
एक की फ़ोटो हटानी थी और एक की लगानी थी। इस मकसद से सारा का सारा टास्क हुआ है और टास्क इतना बवाल था ना कि मस्त मज़ा ही आ गया। बिग बॉस ने इसमें बहुत बड़ी चाल खेली थी। चाल खेली थी यही कि सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉमिनेट करे और बिग बॉस इसमें कामयाब हो चुके हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉमिनेट कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अब आएगा टाइम कोड का टास्क। टाइम कोड के टास्क में जो टाइम कोड बनेगा वो अगले हफ्ते के लिए तो बड़ा ही मज़ेदार होगा, क्योंकि ठीक 1 हफ्ते पहले फिनाले से टाइम कोड बनना बड़ी मतलब बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद सारा का सारा घर का जो है ना सिस्टम वो सारा चेंज हो जाएगा बिग बॉस के घर का। अब देखते हैं क्या होता है, कौन बनेगा टाइम कोड। तो ये था पूरा का पूरा टास्क, नॉमिनेशन टास्क, किसने किसको नॉमिनेट किया, किसने किसको सेव किया, तो सारा का सारा हमने आपको बता दिया। तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल पीटीवी लाइव को ऐसे ही अपडेट देखने के लिए। हम जाते हैं और आपके लिए दूसरी अपडेट लेके आते हैं नई नई। तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें।